जैसे कि क्वेश्चन होगा, राइट अ स्टोरी यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स एंड प्रोवाइड अ टाइटल एंड अ मोरल, कि आप नीचे के हिंट्स का यूज़ करते हुए एक स्टोरी को लिखें और एक टाइटल, यानी कि आप जो उसका हेडलाइन होगा जिसको पढ़कर ही समझ में आ जाए कि स्टोरी किस पर है, वो एक अच्छा सा प्रोवाइड करें। दूसरा, एक मोरल आप दें। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझ चुके हैं, हिंट्स को देखते हैं। हिंट्स में क्या है, एन एंट, मतलब कि एक एंट है। एंट तो आप सभी समझते हैं, चींटी। एक एंट है, ऑन अ हॉट डे फेल्ट थर्स्टी। एक चींटी को गर्मियों के एक दिन में क्या हुआ, प्यास लग गई। उसको एक स्ट्रीम दिखा, झरना। फेल इन टू इट, वो उसमें गिर गई। पानी पीने के लिए वहाँ गई, लेकिन उसमें क्या हुआ, गिर गई। एंड अबाउट ड्रॉनिंग, और लगभग वो डूब ही जाने वाली थी, उसमें बह ही जाने वाली थी धाराओं में। अ डॉब सॉ, यानी कि एक जो कबूतर है उसने उसे देख लिया। ड्रॉप अ लीफ, उसने क्या किया, एक लीफ को, एक पत्ती को ड्रॉप कर दिया। टू सेव द एंट, एंट को बचाने के लिए। द एंट क्लाइम्ड ऑन इट, और एंट इस तरह से उस पत्ती पर चढ़ गई। इट एंड इट वॉज सेव्ड, और इस तरह से वो बच गई। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, द डॉव वॉज इन डेंजर, जो कबूतर था वो अब खतरे में था कुछ दिनों के बाद। अ मैन ट्राइंग टू शूट इट, एक आदमी था जो इसे शूट करने वाला था या पकड़ने वाला था। द एंट बाइट द मैन, एंट ने इस तरह से उसके पैरों में काट लिया। एंड सेव द डॉग, और कबूतर को बचा लिया। तो ये आपका हिंट्स हो गया। तो अगर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, तो इसका टाइटल आप यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख देंगे। टाइटल कुछ भी हो सकता है, आप समझ के इसको लिखें। अपने से अगर बनाना चाहते हैं अपने लिखें, लेकिन सुटेबल टाइटल क्या है, हम यहाँ एक एंट के बारे में बात कर रहे हैं और एक डव के बारे में। तो आप आंसर मतलब जो इसका हेडिंग लिखेंगे, द एंट एंड द डव कर सकते हैं। इससे ये क्लियर हो जाता है कि कहानी किसके बारे में है, तो मिस्टेक की कोई बात नहीं रहती है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरेस्टिंग वे में इसको समझने का। देखिए, मैंने पिक्चर्स को इसलिए ऐड किया है ताकि समझें आप, रिलेटेड स्टोरीज उसके बगल में होंगी। जैसे कि ऑन अ हॉट डे ऑफ समर, गर्मियों के जो समर सीजन है, ग्रीष्म ऋतु के एक बहुत ही गर्मी से भरे दिन में, एन एंट वॉज सर्चिंग फॉर वाटर, एक एंट निकली है और वो पानी की तलाश में है। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, इधर उधर कुछ समय भटकने के बाद या घूमने के बाद, सी केम नियर अ स्ट्रीम, वह एक झरने के पास पहुंची। टू ड्रिंक द वाटर, पानी पीने के लिए, सी क्लाइम्ड अप ऑन अ स्मॉल रॉक, वह एक, अब पानी पीने का प्यास लगा हुआ है उसे, तो टू ड्रिंक द वाटर का मतलब हो गया पानी पीने के लिए। सी क्लाइम्ड अप, वह चढ़ गई। ऑन अ स्मॉल रॉक, एक छोटे पत्थर पर। वाइल ट्राइंग टू ड्रिंक द वाटर, पानी पीने के लिए प्रयत्न करते हुए, ट्राइंग माने कोशिश यानी कि प्रयत्न करते हुए, सी स्लिप्ड, वो फिसली। एंड फेल इनटू द रिवर, और इस तरह से वो क्या हुआ, रिवर में चली गई, गिर गई। तो यहाँ तक तो पहला स्टोरी का जो पार्ट है वो आप समझ में आ गया होगा कि प्यास लगने पर जो एंट है वो पानी की तलाश में खोज रही थी, आगे बढ़ी और खोजते खोजते वो एक झरने पास पहुंची जो आगे जा कर के एक नदी में मिल रहा था। इस तरह से वो बढ़ी, और याद रखिएगा कि पानी पीने के क्रम में जब वो एक पत्थर पर चढ़ी तो फिसली और उस नदी में गिर गई। रियलिटी में क्या ये संभव है कि कोई कबूतर जाकर के बचाए? नहीं, लेकिन कुछ तो है जिससे हम लोग ये ट्रेडिशनल वे में पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत पहले से, जो है वो इसका मॉरल है। फिर आगे समझते हैं कहानी को, फिर और मज़ा आएगा। अब ये कहानी जो घटना चल रही थी कि वो एंड किस तरह से पानी में गिरी। देयर वॉज अ डॉव सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। देयर वॉज अ डॉव, एक कबूतर था जो एक ट्री के ब्रांच पर बैठा हुआ था। सिटिंग ऑन का मतलब बैठा हुआ था। हु सॉ एन एंट फेलिंग इनटू द रिवर, उसने देखा कि एक एंट है जो फॉलिंग, गिर रही एक रिवर में। द डव क्विकली प्लग्ड अ लीफ, अब डव को उस पर दया आ जाती है। वो क्या करता है, क्विकली मैंने तेजी से, प्लग्ड मैंने उठाता है एक लीफ मैंने पत्ती को, एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे गिरा देता है, इनटू द रिवर, उस रिवर में, नियर द स्ट्रगलिंग एंट, उस स्ट्रगल यानी कि संघर्ष करते हुए, अपने जान को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए एंट के आगे गिरा देता है। द एंट मूव टुवर्ड्स, एंड आगे बढ़ती है, एंड उसके बाद क्या होता है, टुवर्ड्स द लीफ एंड क्लाइम्ड अप ऑन टू इट, क्लाइम्ड अप ऑन टू इट मतलब उस पर चढ़ जाती है।
तो ध्यान से देखिएगा, पहला चित्र में आपको दिखाया गया है किस तरह से ये जो डव है एक लीफ को गिरा रहा है, और दूसरा चित्र हम देख पा रहे हैं कि एंट कैसे उस पर चढ़ जाती है। तो इस तरह से हम आगे समझते हैं। तो कह रहा है कि द एंट मूव टुवर्ड द लीफ, लीफ के तरफ आगे बढ़ी, एंड क्लाइम्ड अप, और उस पर चढ़ गई, ऑन टू इट, इसका ऊपर। सून द लीफ वॉज कैरिड टू ड्राई ग्राउंड, ड्राई ग्राउंड माने जो सूखा ग्राउंड है वहां तक लीफ पानी में तैरता तैरता पहुंच गया जल्द ही, ठीक है, ड्राई ग्राउंड। बाय द वेव्स, किसके द्वारा? वेव्स माने लहरों के द्वारा। एंड द एंट जम्प्ड आउट ऑन टू द ग्राउंड, और इस तरह से एंट उस पर से जंप करके ग्राउंड पर चली गई। सी लुक्ड अप, वो देखी क्या? ऊपर की तरफ, ऑन द ट्री, उस पेड़ पर, एंड थैंक्ड द डॉव, और उस कबूतर को धन्यवाद की। तो ये तो था कि पहला काम कि किसी ने किसी का हेल्प किया तो उसे धन्यवाद मिलता है, लोग उसे पसंद करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। दूसरा है आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, अ बर्ड कैचर, बर्ड कैचर मतलब पक्षियों को पकड़ने वाला, वॉज अबाउट टू शूट द डॉव विथ एन एरो होपिंग टू ट्रैप इट, वो एक एरो से उस डव को शूट करने ही वाला था। किस लिए? वो आशा कर रहा था कि वो इसे फंसा लेगा जाल में, या फिर जाल फेंकने वाला था शूट करके। द एंट सॉ हिम, और यहाँ पर क्या होता है कि एंट उसे देख लेती है, और जब एंट उसे देख लेती है तो क्या होता है वो ध्यान दीजिए। सॉ हिम, उसे देख ली, एंड गेस्ड वॉट ही वॉज अबाउट टू डू, और अपने मन में सोची कि अरे वाह, करने क्या जा रहा है ये, क्या वो मेरे दोस्त को पकड़ लेगा? तो ये उसके मन में आया। द डव वॉज रेस्टिंग, डव उस समय क्या कर रहा था? आराम कर रहा था। एंड ही हैड नो आइडिया, और उसे कोई भी आइडिया नहीं था, अबाउट द बर्ड कैचर, उस बर्ड कैचर के बारे में। द एंट क्विकली बीट हिम, अब एंट को सब कुछ समझ में आ चुका था, उसने वो गई और तेजी से उसके पैरों में काटी, ऑन द फुट। फीलिंग द पेन, उस पेन को फील करते हुए, द बर्ड कैचर ड्रॉप्ड हिज बो, दर्द होने के कारण उसने ड्रॉप माने गिरा दिया अपने धनुष को, एंड एरो, और बाण को, एंड लेट आउट अ लाउड वेल, और बहुत तेज चीखा, स्क्रीम, वेल या स्क्रीम, बहुत तेज चिल्लाया। इस तरह से क्या होता है कि जब वो तेज चिल्लाया तो ये आवाज़ आगे बढ़ गई, ठीक है, लाउड स्क्रीम करते ही। अब जब ये आवाज़ आगे बढ़ी तो द डव नोटिस्ड इट, डव ने इसे नोटिस्ड कर लिया, एंड क्विकली फ्लीव अवे, और वहाँ से तेजी से भाग निकला, उड़ गया। दस द एंट सेव द डव, और इस तरह से एंट ने उस डव को बचा लिया। मोरल कहता है कि इफ़ यू डू गुड, अगर तुम किसी के साथ अच्छा करते हो, गुड विल कम टू यू, मतलब गुड तुम्हारे पास भी आ जाएगा। मीनिंग क्या है कि रिटर्न में भी तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। किसी के लिए अगर अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, इसका मतलब ये हो गया। इस तरह की स्टोरीज हमें मोटिवेट करती है, मोरली टीच करती है, और समझाती है कि एक इंसान को किस तरह का व्यवहार अपनाना चाहिए। आई थिंक आपको अब समझ में आ चुका होगा। स्टोरी इंटरेस्टिंग है, बहुत हार्ड नहीं है। लिखने के क्रम में आप सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे कि पानी की तलाश में एंट जो है उसका गिर जाना, ये बात। दूसरा बात आपको क्या याद रखना है कि उसके बाद डव का उसे देखना, उसको सेव कर लेना, बच जाती है, और दोबारा जब वो खतरे में हो तो एंट के द्वारा उसे बचाया जाना। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले उस गड्ढे में खुद भी गिर जाते हैं। वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं अगर न्यू है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आती हो तो। याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर और राइटिंग स्किल्स पर वीडियो बने हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी ईजिली वो टॉपिक समझ में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।